हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अब हमारा एशिया महाद्वीप स्टार्ट किया था। तो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम उन फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो हाँ कल का हो गया था उससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो उससे आगे क्या बताया गया है, उससे आगे का जो फैक्ट है वो है कि विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग। विश्व में, तो एशिया से रिलेटेड ही ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग। ठीक है, कौन सा देश है? हांगकांग है। तो हांगकांग ऐसा देश है जो विश्व के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पर न्यूज़पेपर रीड किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? नेक्स्ट आता है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है। कहाँ है? इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। अब एशिया के अंदर जो नदियाँ गिरती हैं, एशिया की जो नदियाँ, कुछ प्रमुख नदियाँ जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो वो नदियाँ कौन सी हैं? आमूर, ठीक है, आमूर, होंगो, ठीक है, होंगो, सिकियांग, और यांगटी सी क्यांग। यांगटी सी क्यांग। यांगटी सी क्यांग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख
नदियां हैं जो क्या है, ये वो नदियां हैं जो जिनका जो मुहाना है वो शीत ऋतु में जम जाता है, या जिसका मुहाना शीत ऋतु में शीत ऋतु में जम जाता है। ठीक है, तो वो नदियां कौन सी हैं? लीना, आबे, लीना, आबे, लीना, आबे, सॉरी आबे नहीं है, ओबे है वो, ओबे और येनेसी। लीना, ओबे और येनेसी। ठीक है, तो चलिए अब पहले इन फैक्ट्स के बारे में जान पढ़ लेते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर आगे का जानेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, सबसे पहला जो तथ्य है एशिया से रिलेटेड, वो क्या है कि विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़े जाने वाला देश कौन सा है? वो हांगकांग देश है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं वो एशिया का ही एक देश है, एशिया के एक देश में पढ़े जाते हैं। वो कौन सा देश है? वो है हांगकांग। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेस कहाँ हैं? वो हमारे इंडिया के अंदर है, वो हमारे भारत के अंदर है। नेक्स्ट आता है जो प्रशांत महासागर है उसमें गिरने वाली एशिया की कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो वो कौन सी नदियां हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं? ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की जो नदियां हैं उनके नाम बताइए। तो वो नदियां हैं, एक तो आमूर नदी है, एक होंगो नदी है, सिकियांग नदी है और यांगटी सी क्यांग, ये 4 नदियां हैं जिनको नाम आपको याद रखने हैं। ये चारों नदियां ये कहाँ गिरती हैं? ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में, मतलब ठंड के टाइम में इनका जो मुहाना है वो जम जाता है। वो एक तो लीना नदी है, एक ओबे नदी है और एक येनेसी नदी है। कौन सी है? लीना, ओबे और येनेसी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं अब। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश। अब जो भूमध्य सागर जहाँ की जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु के भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश। कौन से देश हैं? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इज़राइल और लेबनान। इज़राइल और लेबनान। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा वो क्या है? अगला फैक्ट है एशिया का सबसे घना बसा जो द्वीप है वो कौन सा है? जावा द्वीप। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है?
एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन से हैं? एक तो बांग्लादेश है और एक भारत है। बांग्लादेश एवं भारत। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। जो किसका? जल विद्युत का विकास। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। ठीक है। चलिए अब इनको चारों को देखते हैं, फिर अगले इन्हें रोक करके फिर अगले बता दूंगी। अब क्या है? अब देखो ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट से ही 4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगर आप इस तरीके से भी लगवा लो तो लगभग दिन में आप एक क्लास में आपके 20 से 22 क्वेश्चन कराई देती हूँ। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन एक दिन में बहुत हैं जो फैक्ट्स हैं। अब सबसे पहला अब क्या आता है कि जो भूमध्य जो सागरीय जलवायु है उसके जो एशियाई देश है जहाँ की जो जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है। तो वो है साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। नेक्स्ट आता है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? एशिया की बात कर रहे हैं। तो एशिया के अंदर सबसे जो घना बसा हुआ द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? वो है जावा द्वीप। नेक्स्ट है एशिया में सबसे ज़्यादा जूट और गन्ना उत्पादक जो देश है वो कौन से? एक तो बांग्लादेश है और एक हमारा भारत है। अगला है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। अब एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत है उसका विकास कहाँ पर हुआ है? कौन से देश में हुआ है? वो जापान के अंदर हुआ है। ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी इसमें जब ये एशिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसी में ना इसमें कुछ है हिमालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो यहाँ पर कराऊंगी। वो हमें पर्वत में नहीं कराए थे, मैंने जो पर्वत पढ़ाया था आपको वहाँ नहीं कराए थे, बट वो यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है। चलिए अगला जो फैक्ट है वो क्या है? एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश अब वो देश कौन से हैं? तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया।
ठीक है, अब अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। एशिया के देश एशिया का जो देश है, कौन सा एशिया का देश? चीन। एशिया का देश कौन सा देश? चीन। एशिया का जो चीन देश है, जो चाइना एशिया के अंदर आता है, तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तंबाकू, गेहूं, चावल। गेहूं, उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर एशिया के देश जापान को एशिया के अंदर जो देश है जापान, उसको शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से रेशम के कीड़ों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से कीड़ों पर नहीं, कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। कच्चा रेशम करने में विश्व में प्रथम स्थान है। किसका? जापान का। आगे है, यही है इसमें फैक्ट। अगला नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ एशिया में विश्व का सर्वाधिक एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। कौन सा देश है? थाईलैंड है। यहाँ पर नेचुरल रबड़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। ठीक है, कौन सी? नेचुरल रबड़। चलिए अब देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है?
सबसे ज़्यादा जो रबड़ जहाँ उत्पादित की जाती है और निर्यात की जाती है वो थाईलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया है। यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादित की जाती है, वहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रबड़ जो उत्पादित की जाती है और निर्यात की जाती है, तो थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है एशिया का देश चीन। एशिया के अंदर चीन होती है, चीन आता है, मतलब चाइना जो है वो एशिया के अंदर ही तो है। तो एशिया में क्या है, जो चीन देश है, तंबाकू, गेहूं एवं चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तंबाकू हो गया, गेहूं हो गया और चावल हो गया, चाइना के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है एशिया के देश जापान को, जापान जो है एशिया का जो देश है, शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चे रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। मतलब जापान जो देश है उसमें उसको प्रथम स्थान किस में प्राप्त है कि वो जो शहतूत की पत्तियों से क्या है, रेशम उगाते हैं। शहतूत की पत्तियों से वो क्या करते हैं, पत्तियों पर रेशम को पालते हैं और वो कीड़े क्या है, कीड़े उससे कच्चा रेशम बनाते हैं। तो उसके लिए जापान को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है, जो जापान देश है उसको पहला स्थान प्राप्त है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो देश है वो थाईलैंड है। ऊपर तो था रबड़ क्या है, उत्पादन और निर्यात तक की बात करें, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रबड़ की बात, नेचुरल जो रबड़ होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो उत्पादित करने वाला कौन सा देश है, वो थाईलैंड है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। कौन सा है, मलेशिया है। ठीक है, कौन सा देश है वो, मलेशिया है। आगे है टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश, मलेशिया देश। मलेशिया को या मलेशिया के इपोह मलेशिया के इपोह मलेशिया के इपोह, जिसको किस नाम से जानते हैं, किंता केलांग घाटी, किंता केलांग घाटी। टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।
अब इसमें क्या है, जो लास्ट फैक्ट है हमारी इस क्लास का, आज की जो क्लास है उसमें क्या है कि जो एशिया है, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश जो टिन है, ठीक है, टिन, उसके मतलब कौन से देश में सबसे ज़्यादा टिन उत्पादित किया जाता है एशिया के अंदर, तो वो कौन सा देश है, वो है मलेशिया। और टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब टिन के जो निर्यात है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो मलेशिया ही प्रथम स्थान पर है। अब मलेशिया में जो इपो है, इपो टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। मलेशिया के इपो टिन खनन का एक प्रमुख केंद्र है, जिसको हम किंता केलांग घाटी के नाम से जानते हैं। तो मलेशिया के अंदर एक इपो जगह है जो टिन खनन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ फैक्ट और रह गए हैं, एक अगली क्लास में ये फैक्ट कंप्लीट कर दूंगी एशिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कुछ फैक्ट, ठीक है, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछ ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना अगला जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, अगला देख लेंगे कौन सा स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।